नमस्कार, मैं प्रधान स्वदेश नगर। मैं कुछ विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, चारों तरफ जहाँ जाता हूँ एक आवाज़ होता है, उठ रहा है कि जस्टिस जस्टिस जस्टिस, सबको न्याय चाहिए। ये न्याय सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है, हमारा जो प्रैक्टिसेस है, रेगुलर डिपार्टमेंटल जो प्रैक्टिसेस है जिससे जनता को सेवा मिलता है, उस पे न्याय चाहिए। एक सीएससी में मेरे ड्यूक नगर गांव के एक आदमी जिसका नाम है फिदोर खलखो, रांची परिवार का है, बहुत दूर से आता है, बेचारा चल के गरीब आदमी है, मेहनत करके अपना बच्चा को मेनलैंड भेजा है पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा को कोई एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि और एक बेहतरीन जगह में उसको शिफ्ट हो सकता, वो जा सकता। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है, एलिजिबिलिटी ये है कि उनको इनकम सर्टिफिकेट अपना पिताजी का देना होगा, साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। अब मेनलैंड से बच्चा जो है अपना पिताजी को बोला कि पिताजी हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए, और पिताजी उनका जो है प्रधान को कांटेक्ट किया, प्रधान जी चाहिए। उनका जो क्राइटेरिया है इसको लेने का, हासिल करने का, वो है सीएससी का थ्रू से, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का थ्रू से अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम सर्टिफिकेट देगा तहसील से, तहसीलदार अप्लाई कर चुका है करीब 19 नवंबर 2025 को। करने के बाद आज 24 है, बच्चा को होपफुली बच्चा को 25 नवंबर को लास्ट डेट है। और इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर जो है उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। फिर वो सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको भेजा जाएगा और वहां से वो आगे का जो है अपना कैरियर संवारने के लिए कोशिश करेगी। अब इस तरह सिचुएशन में 19 को जैसे ही एप्लीकेंट अपना अप्लाई कर चुका है, और वो अप्लाई करने से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो क्या दिया था, क्या पूछा था, सीएससी पूछता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सीएससी पूछता है रेसिडेंस एप्लीकेंट का, जिन्होंने अप्लाई किया उनका रेसिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट चाहिए जिसमें उनका इनकम को डिक्लेयर करना है, और उनका सिर्फ एप्लीकेंट का फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जहां जहां से उनको इनकम होता, सारा बात को एफिडेविट में लिखना होता है। साथ में आइडेंटिटी प्रूफ देना है एप्लीकेंट का, एक सैलरी सर्टिफिकेट अगर वो कहीं पे जॉब करता है तो, एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड यानी रेशन कार्ड, इसका कॉपी देना है, एक आईटी रिटर्न्स फॉर्म 16 जो इनकम टैक्स के लिए जिस लोग टैक्स भरता है उसका फाइल करना है, उसका एक जो है कॉपी देना है। अब ये जो इंसान फिदोर खलको, इन्होंने क्या दिया, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ए हिसाब से आधार कार्ड दे दिया, हमारा यहाँ का एड्रेस उसमें लिखा है। उनका जो एफिडेविट है इसमें बोला हर एक सोर्स से जो इनकम है उसको लिखना है। किसका सोर्स ऑफ इनकम, एप्लीकेंट का यानी फिदोर खलको का। इन्होंने अपना जो एफिडेविट हुआ उसमें क्या दिया, उसमें अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, अपना जो वो प्राइवेट वर्क करता वो मेंशन किया, उनका हाउसवाइफ, उनका वाइफ जो है हाउसवाइफ है वो मेंशन किया, वो एक नॉन टैक्स पेयर है वो मेंशन किया, और उनका फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ इनकम वो मेंशन किया, दे दिया। उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है एप्लीकेंट का, फिदोर खलको का, उस हिसाब से अंडमान का आइलैंडर्स आइडेंटिटी कार्ड वो दिया है। उनका जो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड पूछा उसके लिए उन्होंने रेशन कार्ड दिया है। ये रेशन कार्ड में किसका नाम है, उनका खुद का है एप्लीकेंट का, उनका वाइफ का और उनका बच्चा का नाम है, ये वो दे दिया। अब ये जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है कि उनको उस तरह का गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिलने के लिए ये उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इससे वो एलिजिबल होगा, उसको जो है मिलेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सीएससी में अप्लाई करने के बाद वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का जो ऑफिसर है, जैसे पटवारी हो गया, आरआई हो गया, इन लोग का थ्रू से वेरीफाई होगा। वेरीफाई हो गए, ये सारा चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद इसको आगे प्रोसेस किया जाता है, फिर तहसील ऑफिस में देखा जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो निचला हिस्सा का जो ऑफिसर है, आरआई पटवारी, इन लोग
बढ़िया से उनको देख के वेरीफाई करके भेजा है। भेजने के बाद 1-2 दिन बाद जो है, बार बार मैंने फॉलो अप किया, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है उसको फिर से सीएससी में वापस किया। अभी सीएससी को पता किया तो बोल रहा है कि वो फिर से आरआई के पास आया, और उसमें कारण क्या है उन्होंने रीजन मेंशन किया। वापस आ गया, वो बच्चा को जो है मिला नहीं अभी तक इनकम सर्टिफिकेट। रीजन क्या है? रीजन में रिमार्क्स में वापस कर दिया और पूछा प्लीज मेंशन द वेयर अबाउट ऑफ मदर एंड वेदर शी इज रिसीविंग विडो पेंशन। बोला कि बात मेंशन करो कि इनका एप्लीकेंट का मां कहां है, उनका डिटेल्स क्या है, और उनका मां को विडो पेंशन मिलता कि नहीं। मेरे को एक बात बताइए, जब फैमिली डिटेल सर्टिफिकेट पूछा तो वहां पे उन्होंने अपना फैमिली डिटेल सर्टिफिकेट दिया। अगर ये पूछना होता रिमार्क्स का तो ये क्या उसका फैमिली में 3 जन होता है, वो 3 जन का सोर्स ऑफ इनकम भी वो दे दिया, लेकिन उनका मां को कहाँ है, उनका मां को पेंशन मिलता कि नहीं, उनका दादा को कुछ मिलता कि नहीं, ये कौन सा एलिजिबिलिटी को आप चेक करेंगे? क्या तहसील ऑफिस को, तहसीलदार से मैं पूछता हूं, क्या आपको आपका निचला ऑफिसर से कोई डाउट है? उनका जो एफिशिएंसी है, करने का काम करने का कैपेसिटी है, क्या उसमें आपको शक है? क्या वो सही नहीं करके भेजा? आप क्यों इसको इस तरह कमेंट्स लिख के 2 दिन ये बच्चा को घुमा रहा है? क्या कारण है ये बताइए। जब उनका फैमिली डिटेल्स इसमें दे दिया है और उनका फैमिली में 3 जन है, फिर एडिशनली उनका मां अगर है, उसका मामा होगा, मामी होगा, चाचा होगा, चाची होगा, ब्लड रिलेशन में उनका और भी कोई हो सकता, लेकिन अगर उस परिवार का आइडेंटिटी कार्ड में उनका नाम नहीं है, हो सकता उन लोग दूसरा कोई जगह में रहता होगा, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपको पूछने के लिए माइंड में क्यों आया? क्या ये गवर्नमेंट का ये ऑथराइज्ड क्राइटेरिया है जो आप पूछा, क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सूट करता है? अगर ऐसा करता है तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह बात को कॉलम में मेंशन क्यों नहीं किया? अगर करा होता तो ये बेचारा गरीब आदमी को इतना दूर से आया, इसका टाइम वेस्ट नहीं होता, ये एक ही बार में भर के दे देता सारा चीज। आपको जो चीज जरूरत मांगता वो चीज क्यों मेंशन नहीं है? मेन क्या है? मेन ये है कि आप बहुत बड़ा पोस्ट है, आप एक बहुत बड़ा चेयर का अधिकारी है, आप कुछ भी लिख दिया तो लोग जो है उसको मानने के लिए मजबूर है। अगर वो नहीं मानेंगे तो आपके पास पावर है, आप उसको हैंग कर देंगे, आप उसको जो है रोक देंगे, उसका काम को रोक देंगे, आप उसको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, भले ही उसका परिवार का, उस बच्चा का कैरियर से खिलवाड़ हो जाए, आपको उसका फिक्र नहीं है। एक बात बताइए तहसीलदार साहब, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, तो क्या उनका परिवारजन को उनका प्रधानमंत्री होने से और उनका रेशन कार्ड अलग भी अगर है, तो क्या उनका परिवारजन को सिर्फ इसीलिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनको क्या गवर्नमेंट का ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा? आप बोलिए, क्या उनका माताजी को एक वृद्ध पेंशन, एक ओल्ड एज पेंशन मिलने का अधिकारी उनका माताजी नहीं था कि नरेंद्र मोदी उनका एक बच्चा, कई सारा बच्चों में एक बच्चा जो है प्रधानमंत्री बना? एक कैसा मापदंड है? क्या आप इस विषय को जस्टिफाई कर पाएगा? आपने जो काम किया, क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकता? अगर उस बच्चा का कैरियर से खिलवाड़ हो गया, अगर उस बच्चा को उनका अपॉर्चुनिटी छीना जाता है, क्या उसका मौलिक अधिकार पे आप जो है सवार नहीं हुआ? बोलिए, क्या ये गलत नहीं है? एक इंसान इतना गरीब, इन लोगों को कितना टॉर्चर करेगा? एक आम इंसान है, वो क्या ही कर सकता? आप मजबूर होकर उसको बोल देने से वो मजबूर हो जाएगा वो करने के लिए, लेकिन क्यों? मेरा सवाल है क्यों? ये क्यों करेगा? हो सकता उनका अम्मा को पेंशन मिल सकता, ओल्ड एज पेंशन मिलने से क्या इनका परिवार जो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड दिया, क्या इनका परिवार का वो हिस्सा भी नहीं है? तो क्या ये हकदार नहीं होता? इसको खाली आप बता दीजिए। क्या वो अधिकारी नहीं होता? खाली आप इतना बता दीजिए। उनका हो सकता उनका बड़ा भाई को भी कुछ इनकम मिलता, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तब भी उनका बड़ा भाई, अपना सगा बड़ा भाई को अगर गवर्नमेंट नौकरी है, तो क्या इसका परिवार
सरकारी फैसिलिटी से वंचित हो जाएगा? आप ये बोलना चाहते हैं? आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, आप ये बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो मेरा ये जो है, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन का और हायर अथॉरिटी, और भी हायर अथॉरिटी जो है, माननीय डीसी साहब हमारा है, चीफ सेक्रेटरी महोदय है, मैं उनका जो है ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि अंडमान में ये और कितना चलेगा, ये और कितना चलेगा। मैं समझ सकता हूं बात को, तो मैं उनसे जो है ये बात बोला, तो बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारा नियम है जिसमें ये सब देना पड़ेगा। आप सिद्ध करके दिखाइए गवर्नमेंट का कौन सा नियम है। ये गवर्नमेंट का नियम मेरा हाथ में है सब, 2 लाइन हमको पढ़ना आता है, ये गवर्नमेंट का नियम है और इस नियम में ऐसा वैसा दिया है। और मैं पब्लिक का इंटरेस्ट में यहां पे आया हूं, मैं कोई नौकरी नहीं करता, आप जानते हो, मैं पब्लिक का इंटरेस्ट में खड़ा हूं। और पब्लिक के इंटरेस्ट में हमारा तहसीलदार सर से मैं पूछता हूं, क्या आप जिस सीएससी में जो क्राइटेरिया दिया है वो गवर्नमेंट का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का वो सही है, या फिर आपने जो पूछा ये सही है? थोड़ा इसको सिद्ध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।